हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट फैक्टर। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। यही यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और आज का वीडियो का टाइटल टॉपिक है कि हम जो ग्रो ऐप है उस पर स्टॉप लॉस कैसे लगाएं या फिर ऑर्डर कैसे लगाएं, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ताकि हमें कम से कम नुकसान हो। क्योंकि मार्केट का नियम है कि जो है गिरता है उठता है गिरता है, ऐसे ही है। तो इसलिए हमें अपना लॉस को पहचानना होगा कि हमारा लॉस कहाँ है। जैसे कि हमने 100 पर बाई किया और हम अधिक से अधिक, यानी कि अगर हम 10 का नुकसान चाहते हैं तो हम 90 का स्टॉप लॉस वहाँ लगा देंगे। तो वो 10 रुपये का नुकसान हमने हमने जो है पहले से ही फिक्स कर दिया है, तो उससे ज़्यादा लॉस जो है नहीं होगा। इसलिए हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि जो है अपॉर्चुनिटी का लॉस अच्छा है कैपिटल के लॉस से। यानी कि अगर कैपिटल ही अगर चला जाएगा तो फिर आगे क्या करोगे आप। इसलिए कैपिटल का को हमेशा बचाएं। शुरू करते हैं। जैसे ही आपने लॉगिन किया ग्रो ऐप पर, तो आपने जैसे कि कोई भी शेयर जो है बाय कर लिया कहीं भी जाकर। जैसे कि मान लोगे ये चलते हैं, जैसे कि ये फिजिक्स वाला है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही जैसे कि हमने कोई भी बाइक की है, अभी तो हमारे पास अभी पेमेंट नहीं इतना, यहाँ पर बाय कर लिया और स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम देखें तो हाँ यहाँ लगेगा, हमेशा सेल ऑर्डर पे लगेगा, ठीक है। जब हम कोई भी सेल खरीदने के बाद सेल को ऑप्शन पर क्लिक करके ही हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो मान लो कि हमने ख़रीद लिया वहाँ से और हमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो हम सेल पर क्लिक करेंगे। सेल पर क्लिक करते ही डन करेंगे, ठीक है। और ये डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ करते ही ये एक सेटिंग का ऑप्शन है, जैसे कि डिलीवरी इंट्राडे, और इसके सामने ये इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग ऑप्शन पर, और यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं जैसे कि पहला है रेगुलर ऑर्डर, फिर एसएल ऑर्डर यानी कि स्टॉप लॉस ऑर्डर, फिर ये जीटीटी ऑर्डर यानी कि गुड ट्रिगर प्राइस। तो रेगुलर जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट होता है, पहले से ही सिलेक्ट होता है रेगुलर। यानी कि जो प्राइस हम जिस प्राइस पर हम सेल करते हैं, फिर लिमिट लगाते हैं ऑर्डर की, उसी पर से होता है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर नीचे चलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है, ये जो है एक दिन का ही इसकी होती है वैधता। यानी कि स्टॉप लॉस हम लगाएंगे इस पर तो एक दिन का ही होता है, एक दिन के अपना फट जाएगा ऑर्डर। जैसे कि यहाँ बाय फॉर एग्जांपल ऐसे ही करते हैं, 2 लिख देते हैं और हम यहाँ स्टॉप लॉस लगा देंगे। जैसे कि ये 150 पे चल रहा है अभी, हम चाहते हैं कि हमको जो है 145 पर जब आए तो ये अपना आप सेल हो जाए। तो यहाँ 145 करेंगे हम, 145 ये कर दिया हमने स्टॉप, यानी कि ये 145 पर आते ही बिक जाएगा। यानी कि हमें 5 रुपये का ही नुकसान होगा। एड लिमिट प्राइस, ये लिमिट प्राइस भी हमको लगाना पड़ती है, तो 145 ही लगा सकते हैं या फिर 145 से हमें नीचे लगाना चाहिए। जैसे कि नीचे अपना हो गया है तो हम 145 भी कर सकते हैं। इसे हम लगाते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर।
ये जो है एक दिन का ही होता है। एक दिन का अगर ये जैसे कि हमने लगाया है 145 और 145 पर ये आज नहीं भी आया ये प्राइस फिजिक्स वाला का, तो ये ऑर्डर मतलब कैंसिल हो जाएगा स्टॉप लॉस का। बैक चलते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक बार लगा दें ऑर्डर और 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहे, तो उसका ऑप्शन है जैसे कि सेल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेटिंग पर ही चलती फिर वापस ये रेगुलर ऑर्डर हो गया, फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया, एक दिन का ही है, फिर होता है ये जीटीटी ऑर्डर। अभी ये ऑप्शन चालू नहीं है शायद, क्योंकि हमने कोई शेयर बाय नहीं की इसलिए ये चालू नहीं है। अभी एग्जांपल के लिए हम इसे ही करें तो जीटीटी ऑर्डर जैसे कि हम खरीदते हैं और यहाँ क्लिक होता है तो ठीक भी वैसे ही जैसे कि हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था, ये ट्रिगर प्राइस वैसा ही ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी जीटीटी की गुड ट्रिगर प्राइस, और एसएल उसके ऊपर ऑप्शन था उसकी एक दिन की ही रहती है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएं।